सावन के महीने की या कहिए हमारे पूजनीय महादेव के प्रिय महीने की दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। आखिर किस दिशा की ओर जल चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर जल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से अर्पित करना चाहिए जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसीलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाना ज़्यादा उचित रहता है। हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करना है। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने पर शिवजी के ऊपर जल गिरने के बाद हमारे पैरों में उसके छींटे लगते हैं, जो सही नहीं है। जल के साथ कुछ और कभी ना मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री नहीं मिलानी चाहिए। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रौली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन जल में कुछ बूंदें नर्मदा या गंगा आदि पवित्र नदियों की जरूर मिलानी चाहिए। वस्तु अर्पित करने के बाद जल चढ़ाएं। आप यदि भगवान शिव को शहद, दूध, दही या किसी प्रकार का रस अर्पित करते हैं तो वो जल में ना मिलाएं। कोई भी वस्तु भगवान को अलग से चढ़ाएं, फिर उसके बाद में जल अर्पित करें। देसी गाय का दूध ही काम में लें। शिवलिंग पर केवल शुद्ध देसी भारतीय गाय का कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। अन्य प्रकार का दूध बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। सभी 12 महीनों का नाम 12 नक्षत्रों पर आधारित है। जिस तरह 12 राशियां होती हैं, उसी तरह एक साल में 12 महीने भी होते हैं। श्रावण महीने का नाम श्रवण नक्षत्र पर आधारित है। जब भी श्रावण मास या श्रवण नक्षत्र का नाम आता है, तब श्रवण कुमार की निस्वार्थ माता पिता की भक्ति याद आ जाती है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव और देवता भगवान विष्णु जी हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग धरती मांगा था, उस समय श्रवण नक्षत्र था। सावन या श्रावण साल का 5वां महीना होता है और कुंडली का 5वां भाव प्रेम, संतान, पर्व, पुण्य और इष्ट देवता का होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय श्रावण मास था, और जब मंथन से हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया, तब माता पार्वती ने विष को उनके गले में रोक दिया था, जिससे विष उदर तक नहीं पहुंच सका, जिससे भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन हलाहल विष गले में रुककर भगवान शिव को पीड़ा देने लगा। उस पीड़ा से भगवान शिव को बचाने के लिए 3 घटनाएं हुई। चंद्रदेव, जो कि समुद्र मंथन से निकले थे, वे भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए,
जिससे भगवान शिव को शीतलता मिली और इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। देवताओं ने वर्षा की ताकि भगवान शिव को शीतलता मिले, इसीलिए सावन मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। उस समय का भगवान शिव का कोई महान भक्त, शायद रावण, कांवड़ में गंगा जल लेकर आया और भगवान शिव को चढ़ाया, जिससे भगवान शिव हलाहल विष से पीड़ा मुक्त हुए। सावन मास में ही मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जिस तरह सतयुग में ब्रह्मा जी का, त्रेता युग में सूर्य देव का और द्वापर युग में विष्णु भगवान का अधिपत्य या प्रभाव अधिक है, उसी तरह कलयुग में गौरीपति भगवान शिव का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवयानी एकादशी कहते हैं, से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। इसीलिए भी सावन मास में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। वैसे तो भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, लेकिन कलयुग में भगवान शिव पृथ्वी छोड़ किसी अन्य लोक में चले गए, लेकिन सावन मास में वह अपने ससुराल यानी हिमालय राज के घर आते हैं और पूरे सावन मास यहीं व्यतीत करते हैं। इसीलिए सावन मास में कुंवारे हो या शादीशुदा, स्त्री हो या पुरुष, सभी भगवान शिव की उपासना कर प्रेम की कामना करते हैं। सावन मास में नए व्रतों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। सावन मास में सोमवार का दिन ही श्रवण या मधा नक्षत्र को हो, उस दिन कन्याएं 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेकर सोमवार व्रत की शुरुआत करें तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सुयोग्य एवं मनोवांछित वर का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव को आँख, कनेर, बेला, जूही, धतूरा और चमेली के फूल अति प्रिय हैं। साथ ही शमी के पत्ते एवं फूल और दुर्वा भी भगवान शिव को अति प्रिय है। सबसे अधिक प्रिय है बेलपत्र। यदि बेलपत्र पर राम नाम लिखकर शिव जी को चढ़ाया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं करना चाहिए। जो भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान विष्णु की निंदा या भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव की निंदा, उस पर कोई भी प्रसन्न नहीं होता और उसका पतन निश्चित है। सावन का महीना प्रेम और भक्ति का है। प्रेम से भगवान शिव की आराधना करके प्रेम की कामना करिए। सावन महीने में शिव जी का जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व है। भगवान शिव का जल से अलावा भी अन्य द्रव्यों से अभिषेक होता है। मकान, वाहन या पशु आदि की इच्छा है तो दही से अभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर अभिषेक करें। प्रेम में सफलता के लिए भी शहद से रुद्राभिषेक करें। यदि वर्षा चाहते हैं तो जल से रुद्राभिषेक करें। रोग और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो कुशा जल से अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ से लाए गए जल से अभिषेक करें। बीमारी को नष्ट करने के लिए जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गाय के दूध से अभिषेक करें। ज्वर ठीक करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। समृद्धि और ज्ञान वर्धन के लिए दुग्ध में चीनी मिलाकर अभिषेक करें। वंश वृद्धि के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें। पापों से मुक्ति चाहते हैं तो शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करें। जल में इत्र मिलाकर रुद्राभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। ये है हमारी आज की जानकारी जो हम आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको ये सब जानकारी लाभदायी लगी या नहीं। अगर आपको हमारा ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं एक बार फिर आप सभी को पूरे सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान शंकर आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।